नमस्कार भाइयों, राधे राधे। जय हिंद। क्या हाल है आप? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। भैया 1 तारीख को डेट तो अब नज़दीक आ ही गई। जो 32-84 के अपने भाई तैयारी कर रहे हैं, जो भाई कंप्यूटर में परेशान है, ज़्यादा परेशान ना हो। आखिरी समय है, 3-4 दिन बचे हैं। इस समय आदमी ज़्यादा परेशान होता है कि ये नहीं मुझे याद है, ये मुझे याद नहीं हो पाया, ये पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ। भाई साहब 5 चैप्टर आप ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। आपके 7 से 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ज़्यादा 100% करने की कोशिश मत करिए कंप्यूटर में, ये सब गलत हो जाएंगे। जितने सही किए वो भी माइनस में चले जाएंगे। एक तो नेटवर्किंग पढ़ लीजिए, इंटरनेट पढ़ लीजिए, ईमेल पढ़ लीजिए, ठीक है। और इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जो आपका ये पढ़ लीजिए। आउटपुट डिवाइस में आपका जैसे हो गया प्रिंटर, ठीक है। 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। ये पढ़ लीजिएगा कितने इम्पैक्ट में कौन सा आता है, नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या यूज़ होता है। फिर आपकी मेमोरी आ जाइए, चुंबकीय मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी और आपकी फ्लैश मेमोरी, ये पढ़ लीजिएगा। एआई के जो आपके प्रकार होते हैं वो पढ़ लिया जाएगा। और ई गवर्नमेंट जो है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ई गवर्नमेंट से आ सकते हैं प्रश्न। तो यही 4-5 चैप्टर जो आपके हैं पढ़ के जाइए। और एक्सेल और वर्ड अगर आपको आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो एक्सेल के थोड़ा सा सूत्र देख लीजिएगा स्टार्टिंग के, कि कॉलम कितने क्या होता है और रो में क्या होता है, कैसे क्या होता है। और इनकी की याद कर लीजिएगा, जो शॉर्टकट की हैं उनको पढ़ के जाइए। ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूपी एग्ज़ाम वाले की आपके पास बुक है तो उसमें वो 3-3 पन्ने में चैप्टर है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट टाइम अगर नहीं है तो आप वो किताब मत लाइएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। जिससे पढ़ रहे हैं आप उसी से पढ़ते रहिए। अगर है तो आप उससे देख के पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग में आप बेस्ट करने की कोशिश करिएगा। रीजनिंग आपके 15 से 15 नंबर ला सकता है, एक आधा छोड़ के चलते 14 ला सकता है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और हिंदी की जहाँ तक बात रही तो हिंदी में आपके भैया शब्द, जिसने शब्द जैसे आपके शब्द भेद हो गया और पर्यायवाची हो गए और आपका जो शब्द विलोम है, तत्सम तद्भव है, ये पढ़ लिया, उसका तो कल्याण कलर कन्फर्म है, यूँ मान के चलो। शब्द शक्ति पढ़ लीजिएगा। पिछली 5512 में मैंने पेपर दिया था, शब्द शक्ति से क्वेश्चन आया हुआ था। शब्द शक्ति हो गया। और भेद समझ लेना, वाक्य के कितने भेद होते हैं, शब्दों के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, ये अच्छे से चैप्टर पढ़ लीजिएगा। और भाषा से भी क्वेश्चन एक आया था पिछली बार भी, हो सकता है इस बार भी आए। तो ये सब पढ़ के आप जाइए, निश्चित आप सफल होंगे। यूपी एग्ज़ाम वाले की अगर आपकी यूपी की स्पेशल बुक है वो पढ़ लीजिए। 110% आप जो है 60+ नंबर ला के लेकर आएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन छूने की कोशिश ही मत करिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग बटे 4 है। वहाँ बैठ के लगता है एग्जाम माहौल में दबाव रहता है कि अभी मेरी इतनी खाली है, मैं और कर लूँ, तो गड़बड़ हो जाता है वहाँ पर। आप 60 क्वेश्चन करिए, 60+ करने की कोशिश करिए। अगर आपको आ रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं तो ज़्यादा छूने की मत कोशिश करिएगा। ये बात मेरी वहाँ जरूर याद रखने की, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छूना है, जितना है उतना करिए। 10-12 क्वेश्चनों का भले रिस्क ले लीजिए, ज़्यादा न लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।